हेलो क्लास 9th, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने परीक्षा की तैयारी, अपने एग्जाम की भी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के गणित का 10 ऐसे सवालों को करवाने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपके परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। ये 10 सवाल जो हम करवाने वाले हैं ना, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, या फिर अर्धवार्षिक की परीक्षा की या फिर वार्षिक परीक्षा की, ये दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा बच्चों। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, फिर आप यहां से बहुत सारे प्रश्नों को बना लोगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये 10 सवाल कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यहां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात करें सबसे पहला सवाल, जी हां, ये देखिए जैक का, आपसे जैक से पूछा गया सवाल है। क्या है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है ना। ऐसा ही सवाल रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। इनमें से आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि रेशनल नंबर इनमें से कौन है। जी हां, परिमेय संख्या। तो √3 पाई 0/4 या फिर 4/0 बताना है कौन सा रेशनल नंबर है बच्चों। ठीक है, कौन परिमेय संख्या है। तो मैंने आप लोगों को बोला था, पढ़ाए थे जब, कि जब जो P/Q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वही क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जी हां, जहां पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले ऑप्शन कौन कट जाएगा। बोले सर ऑप्शन नंबर 4 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बोला था कि जो P/Q के रूप में रहे उसी परिमेय संख्या, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। लेकिन एक चीज और हमने बताया था कि जो भी मेरे प्यारे बच्चों अगर अंडर रूट में रह जाए, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रह जाए और उसका अगर वर्गमूल नहीं निकले, तो हमारा वो परिमेय संख्या नहीं होता। जैसे कि यहां पर √3 है, तो इसको अगर हम वर्गमूल निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। पाई तो आप लोग को हम कई बार बता चुके कि पाई भी आपका परिमेय संख्या नहीं। तो परिमेय संख्या कौन सा होगा? बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, 0/4 है ना। इसको बताओ P/Q के रूप में है कि नहीं? बिल्कुल सर है। और ये हमारा P का मान 0 है, ना कि Q का मान 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए आप लोग अब कमेंट हमें करके बताएंगे कि बताएंगे √9 जो है ये कैसी संख्या है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये √9 जो है ये कैसी संख्या है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट कमेंट करो। ठीक है, हमने बोला कि जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या, जिसका ना निकले वो अपरिमेय संख्या। तो बताएंगे √9 का वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या दिया गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। जी हां, आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच कौन परिमेय संख्या है। तो यहां पर देखना है बच्चों कि 3 और 4 के बीच में, देखो परिमेय संख्या तो सारी है, लेकिन 3 और 4 के बीच में देखना है हमको। ठीक है, तो देखो कौन सा हो जाएगा। देखो इसका पहले आप लोग को हम लॉन्ग तरीका बताएंगे, उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। चलो पहले देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी। बोले सर 3.1 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, 3.45, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा सर, उसके बाद ही 4 आएगा। ऐसा आप लोग बोलेंगे सर 3 और 4 के बीच में कोई संख्या ही कहां होता है। नहीं होता है, पॉइंट में होता है ना, तो होता है सर। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच में तो हमें पता चल गया कि ये सारी संख्या आ सकती है, 3 पॉइंट समथिंग आ सकता है। तो हम सबको क्या करेंगे बच्चा, एक एक करके डिवाइड करेंगे। जी हाँ, देखो इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 2 1 का 2, 1 पॉइंट समथिंग होगा। 2 1 का 2, यहां पर बचा 1 बचा, 2 5 10, यानी कि ये तो नहीं होगा क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है बच्चों। नहीं, इसको देखो 2 दूनी 4 हो जा रहा है ना, ना 2 भी नहीं होगा। ठीक है, हमें कितना लाना है, 3 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा है। 1/2, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.5 आ जा रहा है। ना 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 बाबुआ, ना हो तो रे, ना हो तो ये देख, तो चौथक्का हो तो देख ले। 7/2, एक का डिवाइड करके देख, तो 2 3 6। देखो अगर डिवाइड करने नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, शर्माने की बात नहीं है। देखो 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट दे देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 5 10। अरे सर आ गया सर, हाँ सर 3 पॉइंट समथिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चा। ठीक है, लेकिन अब इसका हमने बोला था एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, है ना। शॉर्टकट तरीका इसका क्या है, ध्यान देना कि मेरे प्यारे बच्चों जिन जिन दोनों को बोलेगा, अक्सर आंसर इसी तरीके से होता है, लेकिन आप लोग एक बार मिला लेना। ठीक है, दोनों को जोड़ देना। 3 और 4 बोल रहा है ना, 3 और 4 को जोड़ के आधा कर देना, कितना हो जाएगा, 4 3 7/2। देखो आंसर है ना। ऐसे ही सवाल 9th क्लास में पूछा जाता है, ऐसे ही, है ना। लेकिन आप लोग ये मेथड को अपनाना बच्चों, कभी कभी ये वाला मेथड गलती हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं जानते हो तब फिर वो ट्रिक अपना लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं ना
कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं। क्या कहोगे? कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहना मेरे प्यारे बच्चों हम मिशन 2 वाले हैं। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो कहीं भी कोई भी पूछेगा कहां से पढ़ के आया बच्चों, सारे सवाल आंसर सही करके आया है, तो कह देना कि घर से सर हम तो मिशन 2 वाले हैं। चलो देखो यहाँ पर ये सवाल को कैसे बनाओगे। बोले सर अंडर रूट आता है ना सर, हम तो डर जाते हैं सर, हम तो नहीं होता। अरे क्या ही नहीं होगा। देखो क्या करेंगे बच्चों, 2 और 6 है, ये क्या है अंडर रूट से बाहर है, और ये क्या है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट के अंदर में है। आपको पता है बच्चों कि अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुना करेंगे तो कितना होता है? बोले गुरुजी 5 होता है। अगर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुना करेंगे बताओ बच्चों कितना होगा? 2 होगा। अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 गुना करेंगे कितना होगा? ओनली 3 होगा। तो ऐसे ही, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही 6 दूनी कर दो 12, ये तो गुना हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 5 को गुना करेंगे तो ओनली 5, जैसा कि मैंने बताया। तो 12 5 60, ऑप्शन नंबर 60 ये रहा। ट्रिक मार दो फटाक से, है ना। क्लियर है ना? बहुत सर, बहुत मजा आ गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल देखना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 4 नंबर सवाल देखो क्या है। 5 प्लस अंडर रूट 5, है ना, 5 माइनस अंडर रूट 5 बराबर है किसका? बराबर है ना, बताना इज इक्वल टू किसका बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये a है, ये b है ना, तो a प्लस बी, a माइनस बी। बताओ मैंने पढ़ाया था कि नहीं? जितने भी बच्चे YouTube पर देखे हैं, है ना, मैंने पूरे मैथ का सॉल्यूशन करा रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे पूरा मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, देख सकते हो। तो देखो बच्चा, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों a कितना है? बोले सर a है आपका 5 है, तो 5 का कर दो स्क्वायर। और b कितना है बाबू? तो b अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का कर दो स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे बनाता हूं, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ सर, तो a स्क्वायर यानी कि 5 का कर दो स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 को कर दो स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 दो बार, तो क्या होगा? ओनली 5, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। सर 20 आंसर होगा सर कहां पर है सर? सर ऑप्शन नंबर 1 सर। ऐसे ही बनाना है बच्चों, बहुत लॉलीपॉप है ये। आपके जैक में जो पूछा गया है ना, फाइनल एग्जाम में पूछा गया वैसा सवाल है। बोले सर इतना आसान पूछता है। अरे बच्चा अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये बहुत भारी लगेगा, लेकिन पढ़ जब लोगे ना तो चुटकियों में सॉल्व करोगे, चुटकियों में। जी हाँ, हलवा बना देंगे, हलवा, मैथ से प्यार करवा देंगे अगर आप हमारे पास आते हो तो। चलिए हाँ बच्चों, और हाँ ये तो हमारा अभी ट्रेलर है बच्चों, अभी तो हमारा क्लास 9th जो होता है ना ट्रेलर होता है, लेकिन जो 10th में आते हैं ना वो एकदम मूवी बना देते हैं, पूरा एकदम धाकड़ तरीके से टॉप करके आते हैं। पिछले बार के रिजल्ट आप लोग देख लेना बच्चों, बहुत मजेदार, एकदम 90 प्लस स्कोर, 80 प्लस स्कोर, 70 प्लस स्कोर। हमसे मत पूछो, बच्चों से पूछ लेना, अपने सीनियर से पूछ लेना क्या मिशन 2 जानते, एक बार पूछना, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर सवाल। अभी हम 10 सवाल को करेंगे, है ना, और ऐसे ही खेलते खेलते हंसते कूदते हम लोग कर लेंगे। देखो 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने का पर प्राप्त संख्या है। देखो 1/2 का हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? रेशनलाइजेशन करना है ना। तो कैसे करेंगे? तो देखो ऊपर वाला नीचे वाला, हर मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नीचे वाला, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। तो इसका क्या करेंगे? 1/√2 लिखेंगे, है ना, और नीचे वाले जो है उसको ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2, और मेरे प्यारे बच्चों √2 गुना करेंगे तो ओनली 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोले सर ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा अगला सवाल। क्या दिया गया? 64 का 1/2 का मान कितना होगा? कितना आसान है ना सर, लॉलीपॉप सवाल है सर। 64 को क्या लिख सकते हो आप लोग बताओ? हम इधर बना देते हैं ना। 64 को आप क्या लिख सकते हो? बोले सर 64 को हम लोग 1/2 है ना, 64 को लिख सकते हैं सर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख दो। 64 को क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? 64 को जो लिख सकते हो 8 का स्क्वायर लिख सकते हो, और यहां पर क्या है 1/2 है तो लिख दो यहां पर गुना में 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 1/2 है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 8 के पावर 1 बचेगा, यानी 8 आंसर। कितना होगा? 8 आंसर है। देखो 64 के हमने क्या लिखा? 8 का स्क्वायर, चूंकि 8 64 होता है, और 1/2 था। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, खत्म, खल्लास। क्या बचेगा? खल्लास, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा अगला सवाल क्या दिया गया है। हाँ 7 नंबर। अरे थोड़ा सा इधर हो जाओ ना जी,
कट नहीं ना रहा वीडियो? नहीं नहीं सर, नहीं कट रहा। चलो, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? अरे वो वाला कहाँ गया जी? हम जो खोज रहे वो कहाँ मिला? देखो इन्हें चल जाता है। अरे बड़ी बदमाश बच्चा है जी। देखो क्या है, 2 और 2/3 है ना, 2 और 2/3 है, तो लिखेंगे 2 और 2/3 है ना, और गुना में मेरे प्यारे बच्चों 2 और 1/3। आप लोगों को हमने बोला था कि बेस बेस बराबर होता है तो बेस को लिख दो, और गुना में होता है मेरे प्यारे बच्चों तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। ठीक है, तो जोड़ दो, है ना। तो 2 लिख दो यहाँ पर, 3 और 3 कैल्शियम 3 होगा। 3 को कितना पढ़ेंगे, 3 आएगा एक बार, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, है ना। 3 को कितना पढ़ेंगे, 3 आएगा, बोले सर एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 2 पावर में कितना हो जाएगा, 3/3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 पावर बचेगा, यानी 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, है ना। 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2, खत्म, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा, अगला सवाल दिया गया आपका कि निम्न में कौन बहुपद है ना। सवाल कह रहा है कि निम्न में जो है कौन बहुपद है। बहुपद जब भी पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन पॉलिनोमियल है, बहुपद जब भी पूछेगा तो आप बस इतना याद रखना बच्चों कि अगर कोई भी चर है, हमने क्या बोला, कोई भी चर है मेरे प्यारे बच्चों, चर के पावर में कितना होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, पावर में क्या होना चाहिए बताइए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जी हाँ, चर के पावर में 0 से लेकर अनंत तक गिनती अगर लिखा रहे, है ना, आपको पता है ना पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से लिखा रहा है, 0 से हो, है ना, तो जो अनंत तक, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी मेरे प्यारे बच्चों चर जो है, चर मतलब समझ में आ रहा है ना, एक्स वाई जेड ABCD ये सारी चीजें, चर वेरिएबल, अगर अंडर रूट में हो जाएगा तो वो कभी बहुपद नहीं होगा। अगर चर मेरे प्यारे बच्चों, चर जो है ना, अगर चर जो है ना, चर मान लो ऐसे अभी यहां लिख देते हैं कि चर अगर अंडर रूट में हो जाए, यानी एक्स अंडर रूट में हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। चर अगर बटा में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो बहुपद नहीं होगा। चर के पावर में अगर माइनस लग जाए, है ना, तो भी बहुपद नहीं होगा। बाकी अगर चर के पावर में 0 1 2 3 4 5 रहे तो हो जाए। चलो काटते हैं। देखो चर के पावर में क्या है, अंडर रूट है, कट जाएगा, नहीं होगा। चर के पावर में अंडर रूट है, नहीं, कट जाएगा। देखो या भी इसको छोड़ दो, है ना, इसमें देखो चर के पावर में अंडर रूट है, कट जाएगा। इसमें चर के पावर में कुछ हो नहीं, मतलब कि क्या होगा, 1 हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर है। याद रखना कि चर के पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही हमारा बहुपद होता है, वही हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन चर अगर अंडर रूट में है नहीं होगा, चर बटा में है नहीं होगा, चर माइनस में है नहीं होगा, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बस 2 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं, दोनों सवालों को कर लेंगे। और हाँ, आप लोगों को मैं बता देता हूं बच्चों कि अगर आपके कोई भी दोस्त मित्र सहपाठी अगर क्लास 10th में अगर होंगे तो उनका क्लास अभी बहुत ही कंटिन्यू चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, हमारा एप्लीकेशन। हाँ, और अभी आप लोग का जो हमने एक सीरीज चलाया है जो मैथ के पूरे सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, जो आपको यूट्यूब के लिंक पर मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब के ये क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हो, और उसका PDF हमारा एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का जो है ना नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, मिशन 2 वाले सर, उस पे आइएगा। चलो बच्चों 9 नंबर सवाल देखते हैं। क्या है, बहुपद 5x - 7 √7 का घात कितना होगा। घात पूछ रहा है बच्चों, जी हाँ, क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, तो क्या होगा। देखो घात जब भी पूछेगा तो कोई भी चर, हमने क्या बोला बच्चों, कोई भी चर, कोई भी वेरिएबल, यानी x y z कुछ भी, उसमें क्या होना चाहिए, अधिकतम पावर जो होगा वही घात उसका होगा। तो देखते हैं, है ना, बोले सर इस समीकरण में अगर देखें तो इसके पावर में घात कुछ हो नहीं है, तो 1 होगा, तो 1 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब मान लो एक समीकरण हम लिख देते हैं 2x³ + 2x² + 3 + 1 ऐसा, तो बोलेंगे इसका घात कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ा घात है, तो x के पावर में सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है, तो 3 आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन मान लो ईला नहीं रहता, ईला रहता तो क्या लिखता है तुम लोग, जल्दी बताओ। एक चर क्या है, x है, x के सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, तो 2 हो जाता। यहाँ पर कुछ हो नहीं है तो 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है, पता है आपको ना। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और लास्ट सवाल से पहले एक शायरी मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को हमेशा मोटिवेशन रहे, क्योंकि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, है ना, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो हमारा जो संकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है कि ये वीडियो सभी झारखंड के सभी कोनों तक ये वीडियो जानी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को जब तक लाइक नहीं करोगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं,
है ना। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, ठीक है। और शेयर नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों तो शेयर कर दो, है ना। मेरा जो मकसद है अगर वो पूरा होता है तो 9th का वीडियो फिर अनलिमिटेड आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, शेयर का बटन लगाना है और अपने दोस्तों को, 10 दोस्तों को, 20 दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फैमिली ग्रुप नहीं, अपने जो ट्यूशन ग्रुप होगा या फिर स्कूल ग्रुप होगा सेंड कर देना, मजा आ जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कर लेते हैं। क्या है, x के बराबर 0 दिया गया है और ये आपका समीकरण दिया गया है ना। इस समीकरण में क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण में हम मान बैठाएंगे x का मान, ठीक है। तो समीकरण क्या है, पहले लिखते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 है ना। इसमें क्या करेंगे, x का मान 0 दिया गया तो x के जगह में 0 लिख देंगे, 5 इंटू एक्स के जगह में 0 माइनस 4 इंटू एक्स के जगह में 0 का स्क्वायर और प्लस में हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। तो 5 का स्क्वायर, 5 का 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, और प्लस में 3। मेरे प्यारे बच्चों 0 और 4 को 0 से गुना करें 0 और यहाँ पर सिर्फ 3, तो ओनली 3 ही ना बच रहा है भाई, ठीक है। 0 का वैल्यू कहाँ है, तो 3 है। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन बच्चों, ऐसे ही सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर आपके कोई भी S7 की कोई भी परीक्षा कर रहे हो, तो इस तरीके का सवाल को जब बनाना सीख जाओगे ना, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना पूरा फुल नंबर उठाओगे, ये मेरी गारंटी बच्चों, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, एक टारगेट करते हैं लाइक का, कम से कम 500 लाइक होनी चाहिए बच्चों, तो सभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है, और सभी लोगों दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।